नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के दावे को सिंगापुर की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने सीधे सीधे खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिंगापुर में कोरोना का एक नया स्ट्रेन आया है और जो कि बच्चों के लिए खतरनाक है। अब पता नहीं कौन सी जिसे कहते हैं जहाँ पर गांजा चरस वाली लेबोरेटरी है, जहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, चीफ समझते हैं ना, हाँ वही घटिया केजरीवाल कौन सी लेबोरेटरी में ऐसे पता नहीं क्या फूंकते हैं। समझ में नहीं आती बात कि आखिर ये कोरोना का नया स्ट्रेन सिंगापुर में उन्होंने कहाँ से पता लगा लिया। अब जब सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में ट्वीट किया और केजरीवाल को कोट किया और सीधे सीधे केजरीवाल की खबर को झूठ और भ्रामक बताया, तो उसके बाद केजरीवाल पर ट्विटर पर जिसे कहते हैं चप्पलों, अंडों और सड़े हुए टमाटरों की बौछार शुरू हो गई है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा था कि सिंगापुर में कोरोना संक्रमण का नया रूप आया है जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। साथ ही इसके भारत में तीसरी लहर के तौर पर आने की आशंका जताई थी। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय मीडिया में सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर खबरें केजरीवाल के बयान के बाद से आनी शुरू हुई। वामपंथी लकड़बग्गे जो हैं वो चिल्लाने लगे, रोने लगे, छाती पीटने लगे, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो चाहे या एनडीटीवी। अब सब ने यही छापना शुरू कर दिया कि केजरीवाल ने कहा सिंगापुर में से आया कोरोना का नया वेरिएंट जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। अब बात यह निकली कि भारत में इसको कहा कि तीसरी लहर के रूप में आ सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ सभी हवाई सेवाएं तुरंत रद्द कर दी जाएं। इसके बाद जब जो सामने सच आया, हम भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के हवाले से पता लगा कि पिछले साल मार्च 2020 से ही भारत की सिंगापुर से कोई फ्लाइट ही नहीं चल रही है। तो केजरीवाल ने ये रुदाली क्रंदन क्या सोच के किया वो मैं नहीं जानता, पता नहीं क्या फूंक के बैठे थे वो भी मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं भली भांति जानता हूं कि केजरीवाल जिसे कहते हैं ना कि वो होता है ना, मोहल्ले में एक लड़की होती है जिसकी आदत होती है कि छोटी छोटी बात को बात का बतंगड़ बना देना, कुछ वैसी ही हरकत केजरीवाल की भी है। अब उनके इसी बयान के बाद 18 मई को तमाम खबरें मीडिया में प्रकाशित हुई जिसमें सीएम के हवाले से बताया गया कि सिंगापुर में पाया जाने वाला कोरोना वायरस वेरिएंट बेहद खतरनाक है। कमेंट में क्या लिखना है आपको पता ही है। सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिंदुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी में प्रकाशित खबरों का उल्लेख अपने बयान में किया और ट्वीट करके सिंगापुर के राजदूत की प्रतिक्रिया आई। अब पूरे दुनिया भर में तो बेइज्जती करा ही ली केजरीवाल ने भारत की। अब जिसे कहते हैं कि खुद की जब इज्जत ना हो तो कम से कम अपने देश की इज्जत तो समझो यार। अब उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट शेयर करके लिखा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में ऐसा कोई कोविड स्ट्रेन है। फाइलोजेनेटिक टेस्टिंग से पता चला है कि सिंगापुर के हाल के हफ्तों में B.1.617.2 वही वेरिएंट है जो पिछले कुछ समय से चल रहा है और यही वेरिएंट ही बच्चों समेत तमाम कोविड के मामलों में पाया जा रहा है। तो कुछ ऐसी नई बात नहीं है। अब केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने भी केजरीवाल के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। अब ऐसे में सिंगापुर के बयान के बाद तमाम जगह अपनी छीछा लेदर करने के बाद जो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखने को मिली वो वाकई मज़ेदार हैं। प्रीशा नाम की एक लड़की ने सिंगापुर को सॉरी कहते हुए कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के लोगों ने ऐसे ब्लफ मास्टर यानी ऐसे झूठखोर को फ्री पानी और आधी बिजली के लिए चुना। इसने पिछले 7 साल में कोई अस्पताल नहीं बनवाए और इसके मोहल्ले क्लिनिक में तो आपको मालूम ही है कुत्ते घूमते हैं दिल्ली के मोहल्ले क्लिनिकों में, और ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है स्वयं केजरीवाल की तरह। इसलिए माफ़ कीजिए कृपया केजरीवाल की तरह अन्य भारतीयों को ना समझें। अब ट्विटर पे इसके बाद से केजरीवाल की बैंड बजाने वालों की बाढ़ लग चुकी है। अब भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो कि अक्सर वामपंथी लकड़बग्गों को पेलने में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भली भांति जाने जाते हैं इस बात के लिए, उन्होंने मस्त प्रतिक्रिया दी और सिंगापुर राजदूत को कहा कि सर आपको प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक गिरा हुआ मंत्री है यानी कि चीफ मिनिस्टर है। तो दोस्तों जिस तरीके से मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अनाप शनाप अनर्गल बातें करना
किसी ऐसे व्यक्ति की तरह बात करना जैसे कोई होते ना कि सड़क के कोने पे दातुन घिसते हुए 2-4 आदमी मिल जाते हैं, दिन भर बकर बकर करते रहते हैं, वैसी हरकतें दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैं। अब हिनाली भवसर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ तो शर्म कर लो, हमारे सिंगापुर के साथ अच्छे संबंध हैं, उन्हें मत बर्बाद करो। भारत में सिंगापुर के राजदूत इसे गंभीरता से ना लें, इनकी आदत है झूठ और नफरत फैलाने की, हम इनकी ओर से माफ़ी चाहते हैं। मतलब कमाल है, देश के राजधानी जो है, राजधानी के मुख्यमंत्री की तरफ से देश के नागरिक यदि माफ़ी मांग रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं होनी चाहिए। तुरंत त्याग पत्र की डिमांड करता हूं मैं दोस्तों, आप भी कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें और खुजलीवाल के त्याग पत्र की इमीडिएट डिमांड अभी और इसी वक्त कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि टूल किट के ऊपर बोलना चाहूँगा दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा के संबित पात्रा ने कांग्रेस की जो टूल किट जारी करी है उसमें बताया कि कांग्रेस पार्टी ने इस टूल किट को तैयार किया ताकि कोरोना की दूसरी लहर में योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और अन्य प्रदेशों में बीजेपी सरकारों के खिलाफ झूठा प्रचार चलाकर उन्हें बदनाम किया जा सके, हॉस्पिटलों में बिस्तरों को ब्लॉक किया जा सके। तो ऐसा काम तो केवल जिसे कहते हैं ना कि लाशों पर जिस प्रकार गिद्ध मंडराते हैं उसी प्रकार ये वाचाल हैं, स्वयं गिद्ध हैं। ये ऐसे गम के माहौल में, ऐसे देश ही नहीं कहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जो है ये कोरोना, इसमें जो लोग एक तरीके से बिस्तरों को ब्लॉक कर रहे हैं उनसे बड़ा घृणित कोई हो ही नहीं सकता। अब कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है वो अपेक्षा के अनुरूप ही है। एक लोकतांत्रिक देश में हर राजनीतिक दल से एक न्यूनतम सार्वजनिक व्यवहार की अपेक्षा होती है, इसलिए विपक्ष में बैठा कोई दल ये बात स्वीकार नहीं करेगा कि उसने सरकार और नेता के विरुद्ध ऐसी साजिश रची। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि आईएनसी के यूथ कांग्रेस ऑफ इंडिया है उसके हैंडल से ट्वीट करने की मांग करी गई है कि आप हॉस्पिटलों में आपको बिस्तर की ज़रूरत है तो हमारे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ट्वीट कीजिए और साथ में आप बिस्तर की डिमांड कीजिए, हम बिस्तर उपलब्ध कराएंगे। कैसे करा रहे हैं, इसके लिए बिस्तरों तक को ब्लॉक किया गया है, ऐसा सीधा सीधा खरा आरोप है बीजेपी का। टूल किट तक सामने आ चुकी है, तमाम योजनाबद्ध तरीके से, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार की छीछा लेदर करने की बात करते हैं। जब टीवी चैनल पर डिबेट आती है तो आपने देखा होगा, हम इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं और इस तरीके की बातें बनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय पर भी देश की गवर्नमेंट को, सरकार को डिस्टेबलाइज करके चीन के प्रोपेगेंडा पर काम करने वाले जो हिंदुस्तान के अंदर जो लोमड़ियां हैं, जिसे दावत की तरह पत्तल झूठे चाटने की जिन्हें आदत है, वो लोग आज इसी चक्कर में लगे हैं कि किसी भी प्रकार से कोरोना की स्थिति देश में और ज़्यादा बिगड़ जाए और उसके बाद ये लोग भारत सरकार के ऊपर जितना हो सकता है अपने लाव लश्कर लेकर चढ़ जाएं और इस देश की सरकार को गिरा दें। यही ऐसे लोमड़ियों और लकड़बग्गों की मंशा है। लेकिन मैं समझता हूँ इस देश के अंदर जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो चाहे कांग्रेस हो, जिसे कहते हैं खांग्रेस हो, आमी वामी, या चाहे हो कोई हरामी, किसी की भी एक नहीं चलने देंगे। और देश के अंदर जितने भी इस तरीके के झूठ और प्रपंच चल रहे हैं उनको हम सभी मिलकर एक्सपोज करेंगे दोस्तों। अगर आप भी मेरे साथ हैं तो चैनल को बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो पाते रहिए। देशभक्ति की इस मुहिम में हॉक फीड न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।